अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने दावा किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बरतानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन ने ईरान से रब्ता करके यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई या जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर मुज़ाकरात जारी रखे हुए है, जबकि अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमूर अलग सतह पर ज़ेर गौर हैं। इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका पर वादों की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल इसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में हालिया बारिशों के बाद आबी ज़खायर की सूरत हाल बेहतर हो गई। जारी किए गए सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के बड़े डैम 72% तक भर गए, जबकि दरिया सिंध के आबी निज़ाम में पानी की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है और अखराज से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इस अहम पेशरफ्त में पाकिस्तान के अहम आबी ज़खायर में महफूज पानी की मजमूई मिकदार 9.466 मिलियन एकड़ फीट तक पहुँच गई, जो मुल्क की 13.149 मिलियन एकड़ फीट की कुल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत का 72% बनती है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में अब तक गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 13 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। ताहम LA 27 में खराब मौसम और लैंड स्लाइडिंग के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। वोटों की गिनती जारी है, मजीद नताइज का इंतजार है। महीर से मुबैना तौर पर लापता होने वाली 3 स्कूल तालिबात को दादू पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान मीरपुर खास और हैदराबाद के करीब से बाजियाब करा लिया। SSP दादू की तश्कील करदा खुसूसी तफ्तीशी टीम ने कार्रवाई करते हुए वाक़े के मुबैना मास्टर माइंड मीरपुर खास के रिहायशी ज़ैन महर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज़ैन महर और एक तालिबा के दरमियान 4 साल कबल टिकटॉक पर राब्ता हुआ था, जिसके बाद तालिबा अपनी 2 क्लास फेलोज के साथ घर से निकल कर मीरपुर खास पहुँच गई थी। पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। जामशोरों में हालिया बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बायस शहरी बड़ी तादाद में तफरीही मकाम अलमंजर का रुख कर रहे हैं। ठंडी हवाओं और दिलकश मौसम से ख़ानदानों, नौजवानों और बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया, जबकि अलमंजर पर रश देखने में आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे इशफाक अहमद बबर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरो अल मंज़र पर। जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो जामशोरो और हैदराबाद की आवाम अल मंज़र का रुख करती है। आज हम यहाँ पर अल मंज़र पे पहुँच चुके हैं। सर, आज आप अल मंज़र की पुल पे पहुँचे हैं जब जामशोरो में बारिश होता है। जब भी बारिश जामशोरो में होती है तो अल मंज़र पर हैदराबाद और जामशोरो की आवाम रुख करती है। आप भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इस पॉइंट के हवाले से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और जिन्होंने इस अहम इशू पर आज जो ना बात की है। मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ अपने एक नेशनल चैनल का, तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अल मंज़र 2 डिस्ट्रिक्टों का मेन पुल है। जामशोरो पुल जामशोरो डिस्ट्रिक्ट को भी मिलाता है, हैदराबाद को भी मिलाता है और हमारे हैदराबाद जामशोरो की मेन तफरी गाह समझ लें। पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो भी पब्लिक है वो यहाँ पर आती है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से या इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। आवाम की तफरीगाह के हवाले से कोई सहूलत नहीं है। जी तो भाईजान, आप यहाँ पर अल मंज़र पे पहुँचे, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आज बारिश को? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे हम हैदराबाद में रहते हैं और बैचलर लाइफ है, वहाँ हॉस्टल में रहते हैं और खूबसूरत मौसम थी, बारिश हो रही थी सुबह से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत घूमे और बहुत एंजॉय किया है। चलो जी, हम आए हैं कराची से। पहले तो बहुत अच्छा लगा, पहली दफ़ा आया हूँ मैं यहाँ पर और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बारिश भी हो रही है, ऊपर से आवाम भी माशाल्लाह बहुत आई हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। अच्छा ना, शेर है वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको, नज़र ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट के ना देखना उसको। काने वेल वेहण जी मता थे उंदा पेर न फिरी जो। सर, कीअं एंजॉय कयो पिया जामशोरो अल मंज़र ते? साईं तमामु हिते आया आहियूं, तमामु सुठी ख़ुशी थिए, सुठो मज़ो लॻो पिया। माशाल्लाह मौसम तमामु प्यारी आहे ऐं माहौल भी तमामु बहितरीन थो लॻे। अपने गाड़ी रिवर निकालूं, साथ में जाना तुझे को बिठा लूं, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे,
हम सिंध रहने वाले सिंधी रहमान नवाजे हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। मौसम बहुत अच्छा है, पानी भी बहुत अच्छा आ गया दरिया में, बारिश चल रही है, बारिश का मौसम है। इस टाइम में बंदा निकले, बाहर निकले, एंजॉय करे, घूमे फिरे, माइंड फ्रेश करे, सारी दुनिया के काम होते रहेंगे। बाकी इस टाइम पे एंजॉय का टाइम है, एंजॉय करे। मोहब्बत संदियूं मुरलियूं गो अॻियां मॻाए कंहिं वासिंग अॻियां वॼाए जेको सुर सम्झी सिर ॾे। हम बेसिकली तो लाड़काना से आए हैं इधर जामचोरे में। हमारे चाचा का कज़न भी रहते हैं, चाचा का घर भी है। आज मौसम बहुत प्यारा था, बरसात भी रात से चल रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि अलमंदर पे होके आते हैं। इधर तो बहुत मज़ा है, बहुत लोग हैं इधर। आज संडे का दिन है, वैसे भी लोग तो बहुत होंगे, रश भी बहुत है इधर। सलाम। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सिंध का जो दरिया है मतलब बहुत चढ़ा हुआ भी है, और हम लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हैं, और जब भी बारिश होती है हम लोग आते हैं और बहुत मज़ा करके जाते हैं। और अभी भी बहुत लोग आए हैं, बहुत रश हो रहा है। और मैं आई हूँ हैदराबाद से ही आई हूँ, यहीं से आई हूँ। कौन कौन आया आपके साथ? मेरे साथ मेरी फुप्पो आई है, मेरी मम्मा पापा, चाची या चच्ची, ये सब आए, और कज़न्स के साथ। कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? हम लोग अभी भुट्टा खाएंगे और बहुत मज़ा आ रहा है, बस एंजॉय कर रहे हैं। मछली खाएंगे। यहाँ की मछली और पल्ला मशहूर है, वो आपको अब बाबा खिला रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आज बाबा के ऊपर वजन डाला हुआ है ना? जी। ॻाल्हि इहा आहे त सिंधु दरिया में जेको आहे सो पाणी आयो आहे, इहा ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे असांजे लाइ, क्योंकि जेको पाणी जा हालात हलनि पिया न 4-5 साल खां पोइ हिते पाणी पियो अचे, तमामु सुठो। तव्हां ॾिसो पिया माहौल, ऐं सभु माण्हू तक़रीबन हैदराबाद, जामशोरो, कोटली, मकामी माण्हू सभु तफ़रीह लाइ आया आहिनि, ऐं तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे। मौसम बि कल्ह खां वठी जेकी जोड़ाली आहे ऐं बारिशूं बि थियनि, इन करे सभु माण्हू इंजॉय पिया कनि। असां बि आया आहियूं, सिंध प्रेस क्लब जी सॼी टीम आई आहे, ऐं ज़बरदस्त माहौल आहे, ज़बरदस्त। यहाँ के बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, मौसम भी आज अच्छा हो रहा है, फैमिलियाँ आई हुई हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, बहुत मज़ा आया। बच्चों को लेकर आए हम साथ यहाँ पर। आप कहाँ से आए? हैदराबाद से। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर हमारा किराना शॉप है। अच्छा, यहाँ पर पहुँच के आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ आए हैं और माहौल में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम हैदराबाद शहर से आए हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं दोस्तों को? भाई दोस्तों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा हैदराबाद बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। इसको मौसम जब भी आया करें, इसको एंजॉय करा करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। नहीं, हम आते रहते हैं अक्सर, हम आते रहते हैं अपनी फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ। किस माहौल में आते हैं? सर जब बारिश का मौसम होता है या कभी फ्राइडे के दिन दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं बाइक पे। जी, आज तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश हुई है हैदराबाद शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह कल से बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी थोड़ी। आज जो हम आए दरिया वाली पुल पे आए अलमंजर जामशोरों पे, तो आज मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इधर आए हैं, सियाह तमान भरी हैं, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी नवाजिश कर दी है हैदराबाद के ऊपर। भाईजान आप कराची से यहाँ पर आए आज? जी, मैं रात को आया था कराची से यहाँ पे। पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल बसा। पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल बसा। तुम्हारा नाम क्या है? अशफाक अली। सोचा तेरी शिकायत करूँ जगदेश से, मगर वो भी तेरा आशिक निकला। सर आप आज बच्चों के साथ अलमंजर पे पहुँचे हुए हैं, और जामशोरों की मछली और पल्ला वैसे भी मशहूर है, पूरी सिंध में मशहूर है। यहाँ पर आप आज मछली भी खाएंगे, शायद पल्ला भी खाएंगे, एंजॉय करें सर अलमंजर की। आज काफ़ी दिन बाद अच्छा हुआ है माशाल्लाह से हैदराबाद का, तो ये है कि एंजॉय करने निकले बच्चों के साथ अपने छुट्टी और संडे। पहली मरतब आए हैं आप यहाँ? हर बार जब बारिश होती आते हैं? आते रहते हैं वैसे अक्सर व बेशतर तकरीबन। ये है कि जब मौसम अच्छा होता है तो आने का दिल करता है। सर जामशोरो और हैदराबाद की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस क्या पैगाम देना चाहेंगे, बस ये है कि मौसम अच्छा है, आप लोग एंजॉय करने के लिए निकल सकते हैं। वैसे ही इतनी टेंशनें चल रही हैं तो बंदा ये कि रिलैक्स करे, और क्या। तो तहरीक इंसाफ स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कैद के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहरे की क़यादत तहरीक इंसाफ स्पेन के सदर मोहम्मद शहबाज मलिक ने की, जबकि रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शाहिद रज़ा कोटला ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने और आज़ाद कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए नारेबाजी की। एहतमाम पर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, जमहूरियत और इंसानी हुकूक़ के लिए भी दुआ की गई और पुरअमन जमहूरी जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया।
मियां वाली ईसा खेल में एक अफसोसनाक वाक़े में खड़ी कार में खेलते हुए 4 कमसिन बच्चे दम घुटने के बायस जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कार के अंदर चले गए, जहां दरवाजे खुदकार तौर पर बंद होने के बायस वो बाहर ना निकल सके और ऑक्सीजन की कमी से जान की बाजी हार गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, जबकि इनकी शनाख्त हुसैन, फरिश्ता बीबी, हबीबा और सनीबा के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चों की लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली सजाद खान ने कहा कि सेनेटर नासिर बट ने नाराज़ कारकुनों को मुतहर्रिक करके आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को रावलपिंडी से तारीखी कामयाबी दिलवाई। स्पेशल TV से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रावलपिंडी एक बार फिर मियां नवाज शरीफ का सियासी गढ़ बन के सामने आया है, जिसका क्रेडिट सेनेटर नासिर बट की काविशों को जाता है। उन्होंने कहा कि कामयाबी के बाद मायूस कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी, हमारे साथ साबिक MNA कैंडिडेट जो हैं वो भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, नून लीग के सजाद खान साहब। इनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, नून लीग ने जो है वो पिंडी में इलेक्शन जीते, कैसे देखते हैं इस तमाम मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आज सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पे मैं आज की इस फतह का सेहरा नासिर भट्ट साहब के ज़िम्मे लगाता हूँ कि जिन्होंने इंग्लैंड से जब पाकिस्तान आए तो उनका एक ही मिशन था कि मैं रावलपिंडी में दरीना जितने भी मुस्लिम लीगी कारकुन हैं उनको फॉल करूँगा। हमारे कारकुन मायूस हो चुके थे जमात से, लेकिन मैं नासिर भट्ट साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सरशार जज्बे के साथ सबको एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और इस कश्मीर के इलेक्शन ने यह साबित किया कि आज सरदार तारिक साहब जो हमारे मैं समझता हूँ उस्ताद भी थे, हमसे सीनियर भी थे, जो चुप करके घर बैठ के थे, और दीगर मलिक अकील साहब, मिर्ज़ा मंसूर साहब, मलिक सुल्तान साहब, मलिक अकील साहब, ये वो लोग हैं जो शेख तनवीर साहब जो मियां नवाज शरीफ के साथ 1988 से वाबस्ता थे और इनकी हमदर्दी है और इन्होंने पिंडी को एक मुस्लिम लीग का गढ़ बनाया हुआ था। लेकिन इस इलेक्शन में अल्लाह के फजल से जिस तरीके से नासिर भट्ट साहब ने मेहनत की और इन्होंने सारे वर्कर्स को, यहाँ नसीम साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल्ला भट्ट साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे रिजवान वासी साहब भी मौजूद हैं, आमिर भट्ट साहब भी मौजूद हैं, हमारी बहन शाजिया साहब जिन्होंने पिछले हमारे जो इस कश्मीर कैंपेन में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन के साथ इन्होंने कैंपेन की है कि मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज इस वक्त जो हम भंगड़े डाल रहे हैं या जश्न मना रहे हैं, ये किसी एक फ़र्द की कोशिश नहीं है, ये तमाम कारकुनों की काविश थी जिन्होंने पूरा ये महीना गुज़श्ता जो गुज़रा है उसमें रात दिन एक वोटर के घर पे भट्ट साहब ने ज़िम्मेदारी लगाई और सब एक वोटर के घर पहुँचे और उनको इस चीज़ पे पाबंद किया कि आप हक़ का साथ दें, और इंशाअल्लाह ताला उसके समरात आज हमें नज़र आ गए हैं। और मैं इस मौका पर अब शाजिया साहिबा का तो मैंने नाम लिया है और दीगर तमाम कारकुनों का जिनका नाम मैं रह गया है, नसीम साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी भी दीगर रिजवान अब्बासी साहब का मैंने नाम लिया है, अकरम साहब का नाम लिया है। तो ये लोग वो लोग हैं जिनको भट्ट साहब ने एक गुलदस्ता बना के पेश किया है और भट्ट साहब का ये मकसद है कि हमने कोई जड़बंदी नहीं कर दी, हमने इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से सरशार होकर तमाम कारकुनों को उनका जो हकीकी उनके ओहदे हैं या उनको इज़्ज़त है, एहतराम, वो इंशाअल्लाह यहाँ से मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग पहले की तरह आज से 10-15 साल पहले जो मुस्लिम लीग की ताकत थी इंशाअल्लाह एक बार फिर बहाल होगी और मुस्लिम लीग ताकतवर बनेगी। जिस तरह आज हमने फतह हासिल की है, इंशाअल्लाह आइंदा भी मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हम हमेशा फतह हासिल करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल कर ली। नताइज के ऐलान के बाद कारकुन बड़ी तादाद में सेनेटर नासिर भट्ट के दफ्तर पहुंच गए, जहां जश्न मनाया गया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। स्पेशल TV से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर नासिर भट्ट ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
जी हमारे साथ इस वक्त नासिर भट्ट सेंटर जो हैं वो नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइएगा कि रावलपिंडी में से नून लीग ने जो है कितनी सीटों पर जो है मैदान मार लिया और क्या कहेंगे इस मुतालिक? देखें, ये खुशी और ये ढोल धमाके ये साबित कर रहे हैं 3 सीटें थी पिंडी में, तीनों कामयाब हुई हैं, तीनों जीत गए हैं वाज़ेह अक्सरियत से। और ये इस बात का सबूत है कि नवाज़ शरीफ का ये शहर पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। और ये काम है कि ये जो 3 सीटें हैं ये माशाल्लाह माशाल्लाह सब मुस्लिम लीगी कारकुनों ने मिल के कायद के हुक्म के मुताबिक जिनको टिकट मिले थे उनको ये सीटें हमने बोर्ड के ज़रिए कामयाब बना के अपने कायद को तोहफे के तौर पर पेश किए हैं। और बाकी भी जो आपको मैं बताऊं जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि पीपल्स पार्टी सुबह 10 बजे जब अभी वोटिंग शुरू हुई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि धांधली होगी या इसका ये मतलब था कि उनको पता था हमारे कैंपों में लोग नहीं आए तो वो हार गए। और ये मुबारक है, ये कामयाबी है कायद की मुस्लिम लीग नून की। हमेशा अगर देखें तो पंजाब में जितने काम हुए, मरीम साहबा उधर आज़ाद कश्मीर जाके उन्होंने कहा कि अगर वोट दोगे तो इस तरह का काम होंगे। अब पीपल्स पार्टी क्या बताती, 15 साल से सिंध में है जहाँ खंडरात हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी है। मैं अपनी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और पिंडी के शहर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने साबित किया कि ये शहर कल भी नवाज शरीफ का था और आज भी है। स्पेशल टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जाकिर रहीम पठान ने मेयर नवाब शाह काजी रशीद भट्टी से मुलाकात करके यूनियन कौंसिल नंबर 4 में फिल्टर और पानी के सीवरेज लाइन के देरीना मसले की निशानदेही की। उन्होंने बताया कि सीवरेज के बायस साफ पानी की फ्राहमी मुतासिर है जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेयर काजी रशीद भट्टी ने मसले की फौरी हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुतल्लिका इदारों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं ताकि आवाम को जल्द रिलीफ फ्राहम किया जा सके। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन ने बिला टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ ट्रेनों में चेकिंग के दौरान 1,67,670 रुपये किराया और जुर्माने की मद में वसूल कर लिए। DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह के अहकामात पर DC रेलवे अब्दुल्ला अरशद ने रावल एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस और सबक हराम रेल कार पर अचानक छापे मारे। कार्रवाई के दौरान बिला टिकट मुसाफिरों से वाजबात वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवा दिए गए, जबकि नाकिस अशिया के फरोख्त पर इलामा इकबाल एक्सप्रेस के डाइनिंग कार कंट्रैक्टर को जुर्माना आयद किया गया। DCO रेलवे ने ट्रेनों में सफाई, AC कोचेस, टॉयलेट्स, पानी की दस्तयाबी और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया और मुतल्लिका अमले को बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने दरियाए रावी के रेलवे ब्रिज का मुआयना करते हुए पानी के बहाव और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रावी में पानी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, ताहम ब्रिज की 24 घंटे निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। DS रेलवे ने मुतल्लिका अफसरान को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ और फील्ड मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। खानेवाल में DPO मोहम्मद आबिद और डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद ने चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कच्चा खूह और दौलतपुर का दौरा करके मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना किया और मुंतज़मीन से मुलाकात करके इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखने और एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल हमाहंगी के साथ चेहलम के इंतजामात की निगरानी कर रही है। सोबतपुर में मंझोटी शाख में एक बार फिर शगाफ पड़ने से इलाके के काश्तकारों में तशवीश फैल गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक शगाफ के बायस बड़ी मिकदार में पानी ज़ाया हो रहा है, जबकि ज़राई अराज़ी मुतासिर होने का खदशा है। किसानों ने महकमा आबपाशी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शगाफ की मुरम्मत करके पानी के ज़िया को रोका जाए और फसलों को नुकसान से बचाया जाए। लाहौर में हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स के दूसरे रोज़ लाहौर पुलिस हाई अलर्ट। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना के मुताबिक ज़ायरीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है, जबकि वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर और जदीद आलात से निगरानी जारी है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत दाता दरबार के अतराफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। लाहौर शादबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल और मोबाइल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फ़ोन्स और गैर कानूनी असला बरामद किया गया। मुल्ज़मान को CCTV फुटेज की मदद से 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी कर दी गई। SP सिटी आतिफ अमीर ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी।
लाहौर में शेराकोट पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 4 किलो से ज़ायद चर्स और आधा किलो आइस बरामद की गए, जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर काना के इलाके बुधवार रोड पर पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने रिक्शा छीनने के बाद दौरान चेकिंग पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और चोरी शुदा रिक्शा बरामद कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार डाकू को 50 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता पाया गया। एसपी माल टाउन असद अली ने पुलिस टीम को शाबाश और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। लाहौर सांदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजी स्नूकर क्लब में जुआ खेलने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से कुमारबाजी में इस्तेमाल होने वाले स्नूकर आलात और हज़ारों रुपए नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कुमारबाजी के मुकदमात दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जबकि एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने SHO सांदा रिजवान चीमा और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। ओकाड़ा हवेली लखा में जुना पार्क के सामने झगड़े के दौरान 2 नौजवान छुरियों के वार से जाबहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन बिलाल और शर्जील फ्रिज AC का काम करते थे, जिनका लारी अड्डा पर मुलजिम हामिदुल्ला से झगड़ा हुआ। वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद इजाज़ मौली के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। ओवरटेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक चक नंबर 321 का दौरा करके तिबी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, अमले की हाजिरी और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात करके इलाज की सहूलियात पर फीडबैक भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को बरवक्त और मियारी मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी अवलीन तरजीह है, जबकि गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहिवाल हड़प्पा के नवाही गांव दोंदा सिंध हिंदराना में दरियाए रावी के कटाव और निचले दर्जे के सैलाब से तबाही, सैकड़ों देहाती मुतासर हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ अराजी भी दरियाए रावी की नजर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सदाम हुसैन से, जो इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा का इलाका दोंदा सिंधराना में मौजूद है। दरियाए रावी का कटाव जारी है। मुतअद्दिद लोगों के घर जो दरिया की नज़र हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ N142 से MNA की उम्मीदवार आयशा अरशद खान लोधी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से कि वो क्या इक़दाम करेंगे, इनके साथ किस तरह मतलब जो इलाका मकीन है, जो बेघर हुए हैं, जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, क्या हुकूमत तक इनकी आवाज़ पहुँचाएँगी, या डिप्टी कमिश्नर साहिवाल या ऐसा इंतजामिया का कोई अफसर पहुँचेगा मौके पर जो कटाव के हवाले से इसका कोई दरिया का रुख चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेंगे? हम यहाँ पे आज दोंदा सिंधराना है मौज़ा, ये रावी का इलाका है। देख सकते हैं आप कि इसमें दरिया रावी इस वक्त बह रहा है। पिछले साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब आया, जैसे कि सारी पूरे अपने इलाकों में सैलाब आया, लेकिन ये आधे से ज़्यादा जो गांव है, ये गांव जो है वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया था। हमने उस वक्त भी बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर कोई वक्ती तौर पे कोई चीज़ बन जाए, कोई बंद तो चले दूर की अभी बात है, लेकिन जो वक्ती तौर पे कोई ऐसा हो जो ये कटाव से रुक जाए। लेकिन पिछले साल से लेके अब तक पूरा 1 साल हो गया है। हमने ये लिख के दिया, DC साहब को भी लिख के दिया है, AC साहब भी इसका चक्कर लगा चुके हैं, बारहा वो आके इसका विज़िट कर चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं। अभी तक इसका कोई जो है ना हल नहीं हो सका, कोई सदेबाब नहीं हो सका। देखिए, खाली जो मैं अब इसलिए आई हूँ, मैं अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इनके साथ मैं खड़ी हूँ, शाना बशाना हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन वही बात कि खाली बातों से कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अमली तौर पर ये काम ना करें। बहुत सारे लोग आते हैं, आके देखते हैं, यहाँ पर वीडियो बनती है और चले गए। उसके बाद कोई 1 साल से ये चीज़ हो रही है, अगर उस टाइम इसके ऊपर अमल किया होता या इसके ऊपर देखा होता तो कम से कम आज छोटा मोटा कोई आर्जी जो है वो यहाँ पे कोई चीज़ बन जाती, ताकि ये मज़ीद ये गांव है वो बच जाता। देखिए, मैं यही मुश्किलात देखकर मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, और मुझे ये था क्योंकि ये बंद का हम लिख के दे चुके थे पिछले साल। DC साहब को हमने लिख के दिया हुआ था दोंदा सिंधराना का कि यहाँ पर एक बंद होना चाहिए ताकि लोग बच सकें। ठीक है, बंद बनने में टाइम लगता है, उसके लिए आपको बड़ी ग्रांट चाहिए, सब कुछ, लेकिन वक्ती तौर पे अब 15 दिन से लोग शोर मचा रहे हैं कि जी
दोबारा पानी आ गया है, ये गांव ख़त्म हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो आप देख सके, मैं पिछले साल जाई थी, वो जगह वो है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुकी है, वो कटाव में बह चुकी है वो वाली ज़मीन जो है। तो मेरी सिर्फ ये इल्तमास है मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, वज़ीर आला पंजाब से, कि आप ये देखें कि यहाँ पे लोग जो है, आबादी ख़त्म होती जाएगी। ज़ाहिर है जब घर नहीं रहेंगे तो आबादी किधर रहेगी, ज़मीनें ख़त्म हो रही, लोगों को नुकसान हो रहा है। बाकी सारी चीज़ों को पीछे करके यहाँ पर जो भी डीसी साहब को हुक्म दें कि जी यहाँ पर एक आर्जी तौर पे एक ऐसा काम हो कि ये वक्ती तौर पे जो अब सैलाब का फिर आमद अल्लाह ना करे कि सैलाब आए, लेकिन हमें कुदरती आफात है, इनसे निपटने के लिए हमें चाहिए कि हम सब मिलके इकट्ठे हो जाएं और अपने लोगों के लिए कुछ करके दिखा सकें, खाली बातें ना करें। अब मैं जितनी जोगी हूँ, जहाँ तक मेरा वस चलता है, इंशाल्लाह ताला मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं परसों डीसी साहब के पास जाऊँगी, ADCR साहबा के पास जाऊँगी, जितनी इंतज़ामिया है AC के पास जाऊँगी कि कोई ना कोई इसका हल हो, क्योंकि इस तरह खाली बातें करने से फिर एक साल गुजर जाएगा, अगला फिर साल वही आ जाएगा कि जी सैलाब का टाइम आ जाएगा। लेकिन हम वक्ती तौर पे जो कुछ कर सकते हैं, जहाँ से जल्दी फ़ंड रिलीज़ करें और हमारा यहाँ पे जो है ये मामला लोगों का दुरुस्त करें। लोग बड़े डिसहार्ट हो गए हैं, वो तकलीफ़ में हैं, तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਮੌਜਾ ਦੋਂਦਾ ਸੁੰਦਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾ ਉਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ AC ਸਾਹਿਬ LDCR DC ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਟੂ ਸੱਟਾਂ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟੂ ਸੱਟ ਲਈਏ। लिहाजा तुहाडे को सारे को इल्तजा है कि साडी मेहरबानी करके साडा दरियाव का कटाव एक आर्जी तौर पर एक 2 टियां जिहड़ा है ना वो बनाइया जाए कि साडा बाकी का जिहड़ा उतना इसको जो है ना कटाव का जो है ना वो रोकथाम करनी चाहिए ताकि घर जो है वो बच सके। जी ये हमारा मौजा दोंदा संदराना गांव है, तकरीबन 1 हफ्ते से ये कटाव जारी है, सही है। और यहाँ पे हमारे पंजाब हुकूमत के जो अफसरान हैं वो आते हैं, ज़िले इंतज़ामिया हमें बोल के जाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन आज तक नहीं हो सका। 15 से 20 घर जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। हमारी अपील है मरीम नवाज साहब से जल्द ये काम शुरू करवाए। सारा दौड़ गए तो इट्टू शिट्टू मसा काट के कहीं और पर सटियां किदें लामे किदें किना दे रकबे च आप किसी के घर च माल बन्नी बन के बैठे हैं सारे वेख लो तुसीं हाँ उस साइड ते आज इत्थे अडाने पैण हाँ जिथे अडाने ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ। हाँ जी आ सारी आबादी है साडी इत्थे सारा लौड़ गए। हाँ जी हाँ जी टिबियां जी बड़ियां पीण उस सन ते ये मुतासिर भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि फ़ोटो सेशन से बाहर निकल कर इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारे साथ फिल फौर तावन करें, ना कि फ़ोटो सेशन बना के जो है इस फ़ोटो सेशन से अजाला नहीं होगा। दूसरी बात करता चलूँ कि साहब का जो पिछले साल सैलाब था उस वक्त भी असिस्टेंट कमिश्नर से हमारी जो चीचा वदनी है उनसे मुतअद्दिद बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था सैलाब ज़िंदगान को देगें दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, चौकर दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ ना हुआ। तो इस वक्त जो दोंदा संदराना की सैकड़ों एकड़ जो ज़रई अराज़ी है वो दरिया की नज़र हो चुकी है, लोगों के घर गिर गए हैं, लोग घरों पे घर हो चुके हैं। खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब अपने चैनल के तौर से अपील करता हूँ कि फिल फॉर नोटिस लेकर दरिया के कटाव के हवाले से कोई बंदोबस्त किया जाए। मोहम्मद नगर आरिफाला में चंद रोज़ कबल आबियाना की मुबैना जायद वसूली के इल्ज़ामात के बाद आज गाँव 78 EB में नंबरदार के हक में अहले इलाका का इज्तिमा हुआ। शुरका ने नंबरदार नज़ीर मोहिल पर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इनके हक में बयानात दिए और कहा कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अली असगर की इस रिपोर्ट में। आरिफाला के नवाई गाँव 78 EB में चंद रोज़ कबल नंबरदार पर आबियाना की जायद वसूली के इल्ज़ामात सामने आने के बाद गाँव के लोगों की कसीर तादाद नंबरदार के हक में निकल आई। मुतअद्दिद अफराद ने गाँव के नंबरदार के हक में बयानात देते हुए नंबरदार पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद की। इस मौका पर नंबरदार नज़ीर मोल ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर नंबरदार वल्द मोहम्मद अदरीस जोड़े कि असी 1980 तो मेरे वालद साहब इतने नंबरदार ने हिंदुस्तान तो भी असी नंबरदार हाँ ते मेरे खिलाफ का बयाने दी मुबैना वीडियो चढ़ाई गई है। उनकी वजह ना एक मैं केस किया होया ज़मीन का, उस वजह तो अराई बरादरी के 10 लोगों ने मेरे खिलाफ एक दरखास्त भी दी एसी साहबा नूं मामले की ज्यादती ये मामला ज़्यादा लिया। मैं किसी भी बंदे तो आज तक 1 रुपया मामला ज़्यादा नहीं लिया। आहले दह सारियां बरादरियां गुज्जर अराई अपना मोल खरल जट
भट्टी और भी जिन्नियां साड़ियां बरादरियां सारियां इस टाइम मौजूद ने। वड्डे जिमीदार जिहड़े 50-50 100-100 किले के मालक ने वो भी सारे इत्थे मौजूद ने, जिन्हां दियां 2-4 घरां दियां बहुत ज़्यादा ज़मीनां ने। नंबरदार साहब के खिलाफ कुछ लोगों ने वीडियो चढ़ाई साढ़े गाँव दे ने। वो लोग जिहड़े हैगे ने उन्हां दे नाल ही एक 8.5 किले रकबा पिया है सरकार दा। वो अरसा 35-40 साल तो उस रकबे ते काबिज ने। नंबरदार ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि नंबरदारी के रकबे के असूल के लिए कानूनी कार्रवाई कर रखी है, ताहम बाज़ अफराद जिनके कब्जे में मुबैना तौर पर यह रकबा मौजूद है इसी अनाद की बुनियाद पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी जानब मुतलका हकाम की जानब से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ आना बाकी है। कैमरा टीम के साथ अली असगर डूडी, स्पेशल टीवी, मोहम्मद नगर, आरीवाला। लाहौर सुयासल के इलाके बुधवार रोड पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने सिराज पुलिस से गन पॉइंट पर शहरी से रक्षा छीना और दौरान चेकिंग पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल और चोरी शुदा रिक्शा बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान 50 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। साहिवाल में अड्डा कादिराबाद शरीफ कॉलोनी के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए, जहां सेवरेज सिस्टम न होने के बायस गलियों और बाजारों में गंदा पानी जमा हो गया। अहले इलाका का इल्ज़ाम है कि कॉलोनी मालिक रकम वसूल करने के बाद गायब हो गया, जबकि मुतासरीन मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सदाम हुसैन से, जो मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ कॉलोनी अड्डा कादराबाद पर मौजूद है। मेरे साथ मुतासिर मौजूद हैं जो कॉलोनी मालिक के हाथों लुटे हुए हैं। एक जानब तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपका बड़ा ऐसा इक़दाम है, रोज़ाना गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और तरक्याती कामों के लिए करोड़ों अरबों रुपए के बजट दे दिए गए हैं। सुथरा पंजाब भी है, ये सुथरा पंजाब भी है। पेरिस जिसको बनाया गया उस पेरिस में मौजूद है। इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। सीवरेज का निज़ाम नहीं। कॉलोनी मालिक ने जब कॉलोनी बनाई थी तो बड़े सुहाने सपने दिखाए थे कि सीवरेज, मस्जिद, पार्क। 25 एकड़ की कॉलोनी है, ना तो ये कोई ब्लॉक है, ये हाउसिंग सोसाइटी है। तो इसमें जो मुतासिन पफलेट इश्तिहार देके फंस चुके हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उन्हीं की तकलीफ, उन्हीं की जवाब। जब प्लाट दिया था उस टाइम बोला था कि 1,20,000 रुपये तेरे से लूँगा मरले के, और तेरे को ये रोड बना के दूंगा, बिजली दूंगा, सुई गैस दूंगा। कुछ भी नहीं दिया। मेरा मकान देखो या कैसे, मैं नमाज कहाँ जाकर पढ़ूँ? मैं नमाज घर 4 पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। मस्जिद नज़दीक नहीं है, कोई मस्जिद बनाई नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये जब झूठ बोल रहा है उसने, मेरे से पैसे लिए हैं और बिजली का मेरे पास बिजली भी नहीं है। पंखे हाथ वाला पंखा चला रहा हूँ। वज़ीर आला तुम्हारी मेहरबानी होगी, मैं तुम्हारे पास आवाज़ दे रहा हूँ, तुम सुनो मेरी बात। को जगह ऐसा नहीं है और तो सानू किसी मालक ने गाल ही नहीं हुई कि लिए मुला साढ़े को पैसे लै गया, साड़ी हूँ गाल ही नहीं सुनता। पहले टफ टायर सीवरेज पा के देंगे, हूँ नेड़े नहीं लगेगा साढ़े। कहने लगा कानूनी गवर्नमेंट मंजूर कराई है तो जानू सीवरेज बिजली सब कुछ पक्का खूब बना गया। कलीम जी जिन्हें साढ़े को पैसे लैने, साढ़े को जिन्हें पैसे लैने, कई इंतकाल कई सानू स्टांप तो दिता, इंतकाल भी नहीं करा के देन दिया। साड़ी मरियम नवाज अगे अपील है, सारे अगे साड़ी रिक्वेस्ट है कि सानू पैसे देते हैं सारे ने। जी साढ़े को पैसे स्टांप कर इंतकाल भी नहीं करा के देन दिया, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਲੀਪ ਕਲੋਨੀ 55 ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੀਆਂ ਕਲੀਮ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, बदतमीज़ी करता है। उस तो बाद शरीफ कॉलोनी में जब से प्लाट हम लोगों ने लिए हैं तब से हमें सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि बिजली देंगे, सेवरेज देंगे, सड़क देंगे। अभी जब हम उसके पास जाते हैं, मियां कलीम के पास, वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने प्लॉट सेल कर दिए हैं, जाओ जिसके पास जाना है, मैंने कुछ नहीं देना। तो ये गरीब आवाम अब किस के पास जाए? हमारी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि हमारा मुतालबा जो है वो हल करवाया जाए। और मियां कलीमुल्लाह से ये मुतालबा है हमारा सब का कि हमें जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो हमें पूरे करके दिए। कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल आपके लिए शर्म का मुकाम है। ये वो लोग हैं जिनके आप बोर्ड भी लगाए गए हुए हैं यहाँ पे कि इसको सील कर दिया गया है, गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी है। जब ये कॉलोनी बन रही थी, 25 एकड़ में कॉलोनी बनी, उस वक्त क्या जिला इंतजामिया कहाँ थी? मतलब किसी दूसरे मुल्क में गए हुए थे या एक आप लोग किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं? ये पाकिस्तान के रहशी हैं, ये परेशान है, इस टाइम परेशानी में मुब्तला है। तो अपने टीवी स्पेशल टीवी के तवज्जो से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये इंसाफ के मुंतज़र हैं, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, ज़्यादती का इज़ाला किया जाए। जी।
साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से सड़कों के किनारों पर मौजूद कीमती सायादार दरख्तों की मुबैना कटाई पर इलाका मुकीम सरापा एहतजाज हो गए। शहरियों का कहना है कि एक तरफ सरसब्ज पंजाब प्रोग्राम के तहत शजरकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सदाम हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कूल वाला बंगला में मौजूद है। ये अपना ज़िला कौंसिल की सड़क के किनारे हमने भी इलाका मुकीनों ने भी देखा, यहाँ बड़े कीमती सायादार दरख्त थे करोड़ों मालियत के, जिनको एक एक करके पहले ठिकाने लगाया जाता है, उसके बाद फरोख्त कर दिया जाता है। मकामी ज़मींदार हमारे साथ मौजूद है जिनकी खेत के किनारे पर ये, जिनकी ज़मीन के किनारे सड़क के साथ ये दरख्त थे। दरख्त की कटाई शुरू हुई तो उन्होंने 15 पर कॉल की, अपनी एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। अब ज़िम्मेदारी किस तरह निभाएगी कि पुलिस आती है, पुलिस मौका दे के चली जाती है, कार्रवाई अब तक ना हो सकी। लोग जो मकामी हैं वो इस इक़दाम से नाखुश हैं कि एक कीमती सायादार दरख्तों का ख़ात्मा करने में महकमा इसको अवलिन तरजीह समझता है कि दरख्तों का ख़ात्मा करें। तो ये मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते। ਇੱਥੇ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਦੜਾ ਤੇ ਨਵੀਦ ਬੇਲਦਾਰ, ਰਾਣਾ ਅਨਵਰ ਮੰਝ ਮੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕਿੱਕਰ ਵਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਵਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਿੱਕਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਵਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ, 1 to 5 ਤੇ ਚੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਫੇਰ ਦਿਓ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਦੂਏ ਦੇ ਚੁੱਥੇ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਦਾਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੁੱਢ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਵਡਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਦਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਲਾਮ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਦਰਖਤ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਲਦਾਰ ਮੇਟ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤਿਕੜ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਐਵੇਂ ਮੁੱਢ ਤਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਵਟਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਟਾ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 1-5 कॉल की थी, पुलिस आई है, हो तो चली गई है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। सर जी इधर हम सुबह आए, हमने पानी लगाया हुआ था और आए, और इधर नवीद नामी बेलदार जो कि इधर लकड़ी कटवा रहा था, तो नवीद नहीं था पहले, इधर दादड़े थे जो लकड़ी काट रहे थे। हमने उनसे आके पूछा है कि ये किस लिए काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमा हमारे साथ है, हमें कोई इसका कोई मसला नहीं, कोई डाउट नहीं हमें, हम उनसे पूछ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जी, ये थे मकामी लोग हमारे साथ। उनका कहना है कि यहाँ से कीमती सायादार दरख्त दिन रात अपने बाप का माल समझकर चोरी किया था। महकमे में इससे कबल भी हम निशानदेही कर चुके हैं। ज़िला कौंसिल के अफसरान की नायल ली है, डिप्टी कमिश्नर साहब की भी नायल ली है, इसमें कमिश्नर साहब की नायल ली है। शिकायत के बावजूद अब तक ऑडिट नहीं हो सका। हमारा फिर एक दफ़ा मुतालबा है कि एक एक दरख्त को 2-2, 3-3 नंबर लगा दिए जाते हैं। एक ही दरख्त को 3-3 नंबर एक ही लगते हैं। मतलब 31 नंबर दरख्त है तो दूसरा भी 31 है, तीसरा भी 31। इस तरह करके इन्होंने अब हमारी निशानदेही पर ये ऑडिट शुरू किया था। अब एक एक दरख्त को 3-3 नंबर लगे हुए हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि एक को गायब कर दिया, 2 को गायब कर दिया, खड़ा रहा। तो इस तरह इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का जो अफसरान भी इसमें मुलव्वस हैं, अफसरान तक मुलव्वस हैं। एक बेलदार या एक गार्ड की जरूरत नहीं है कि किसी रोड से दरख्त काटे, और ये कोई एक मन सवा मन का तो दरख्त नहीं है। तो इस पर ज़िला इंतज़ामिया और एंटी करप्शन हुकाम की खामोशी समझ से बालातर है। तमाम सड़कें वीरान हो चुकी हैं, लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। एक तो हुकूमत की जो पॉलिसी है कि सरसब्ज़ पंजाब, तो वज़ीर साहब सरसब्ज़ पंजाब में मौजूद हैं, तो यहाँ पे कोई दरख्त नहीं बचा। और जो अफसरान है वो एसी वाले कमरों में बैठे हैं, बाहर निकले तो पता चले फील्ड में एक बेलदार के रहम करम पर सड़कें छोड़ी हैं। और दूसरी एक और अहम बात हम इसे कबल निशानदेही कर चुके हैं कि ख़वातीन बेलदार भर्ती कर ली हैं। महकमे ने ख़वातीन बेलदार भर्ती कर ली हैं। अब यहाँ देखें ख़वातीन को दफ्तरों में बैठाया गया है जो बेलदार है। अगर बेलदार सड़क पर होगा, बेलदार का काम होता है दरख्त की रखवाली करना, पानी लगाना या उसको संभालना। जब बेलदार चोरी पर आ जाएंगे या गार्ड आ जाएंगे या अफसरान आ जाएंगे तो इस पर सारा मीडिया एडियाँ उठा कर जोर लगा चुके हैं। अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। तमाम सड़कें ज़िला की वीरान हो चुकी हैं। हम मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्रामों में ये कह चुके हैं कि ऑडिट किया जाए साहिवाल का, तो ये कच्चा चटा खुल जाएगा। जी।
लाहौर में शेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत दादागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स के मौका पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए। CTO लाहौर के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नज़र मुतादिद शाहराहें आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी, जबकि 5 पार्किंग स्टैंड, 900 वार्डन्स, 15 फोकलिफ्टर और 4 ब्रेक डाउन तैनात कर दिए गए हैं। शहरी को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 15 से रब्ता करने की हिदायत की गई। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने मज़ीद रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने की हिदायत की। अस्सलाम वालेकुम, मैं DSP ट्रैफिक अनारकली सर्कल हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक की सालाना तकरीबात का आगाज़ मोलखा 2 अगस्त से हो रहा है, बरोज़ इतवार से हो रहा है। और इस हवाले से आपको ट्रैफिक इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफ करते हैं। ये जो उस तकरीबात है ये 3 दिन 2, 3 और 4 अगस्त तक ये होती रहेंगी। और इस हवाले से जो ट्रैफिक के इंतज़ामात हैं तश्कील दिए जा चुके हैं। जो दूध की गाड़ियां हैं, दूध की जो सबील तक आएंगी गाड़ियां, वो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी फ्लाईओवर से उनका रास्ता दिया गया। इसी तरह जो जनरल पब्लिक है, आप ज़ायरीन जो हैं आप आ सकते हैं कचहरी चौक वाली साइड से भी आप तशरीफ़ ला सकते हैं, ये उर्दुबाज़ार वाली साइड से भी आप तशरीफ़ ला सकते हैं, आज़ादी फ्लाईओवर वाली साइड से भी, और आप तशरीफ़ ला सकते हैं आउटफॉल रोड वाली साइड से भी। इसमें जो आज़ादी फ्लाईओवर वाली साइड से ज़ायरीन तशरीफ़ लाएंगे उनके लिए पार्किंग के इंतज़ामात मीनार पाकिस्तान की पार्किंग में किए गए हैं। इसी तरह जो तशरीफ़ लाएंगे कचहरी चौक वाली साइड से उनके लिए आउटफॉल रोड के बिल्कुल साथ सेंट्रल मॉडल स्कूल है, वहाँ पर पार्किंग के इंतज़ामात किए गए। मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 में पार्किंग के इंतज़ामात किए गए हैं। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में पार्किंग के इंतज़ामात किए गए हैं। इसी तरह जो मुनी रोड से आएंगे वो गवर्नमेंट स्कूल मुनी रोड में उनके लिए पार्किंग के इंतज़ामात हैं। आप यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें और फिर आप वॉक करते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। इस हवाले से जो ट्रैफिक की मेन डाइवर्शंस हैं, एक तो आज़ादी फ्लाईओवर से टूवर्ड्स दाता दरबार ट्रैफिक नहीं आएगी, ऐसे ही कचहरी चौक से टूवर्ड्स दाता फ्लाईओवर ट्रैफिक की डाइवर्शन होगी। इसी तरह मोरी गेट से टूवर्ड्स दाता दरबार ट्रैफिक की डाइवर्शन होगी, और ऐसे ही जो आउटफॉल रोड से टूवर्ड्स टिब्बा बाबा फील्ड वाली जो साइड है वहाँ पर ट्रैफिक की डाइवर्शन होगी। दाता दरबार में कंस्ट्रक्शन का चूँकि काम जारी है, इस हवाले से इस बार उस तकरीबात में आने वाले ज़ायरीन के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट में थोड़ी तब्दीली की गई है। पहले ज़ायरीन गेट नंबर 1 से एंटर होते थे, अब वो गेट नंबर 1 बंद है। इसलिए ज़ायरीन जो हैं वो जो फ्रंट वाली साइड से आएंगे वो गेट नंबर 2 के साथ जो रोड अंदर जा रही है वहाँ पर जाकर गेट नंबर 3 से एंट्री होगी। उनकी एंट्री और एग्जिट गेट नंबर 3 से होगी। ऐसे ही गेट नंबर 1 से टूवर्ड्स पीछे मुनी रोड वाली साइड ये बंद है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, लिहाजा 5 नंबर गेट पे जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो मुनी रोड का रास्ता इख्तियार करेंगे। उस हवाले से आप आउटफॉल रोड के पास आकर सेंट्रल मॉडल स्कूल में अपनी गाड़ी पार्क करें, अपनी बाइक पार्क करें और वहाँ से थोड़ा सा वॉक करें और आप गेट नंबर 5 तक आ जाएंगे। और जो ख़वातीन के लिए इस पर गेट इस्तेमाल किया जा रहा है एंट्री के लिए वो गेट नंबर 4 है। ख़वातीन सिर्फ गेट नंबर 4 से दाता दरबार की परमिसेस में एंटर हो सकें। पाकपतन में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में पाकपतन LA 34 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जहां कॉलोनी एरिया स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल पुरअमन और शफाफ अंदाज में मुकम्मल हुआ। गैर खत्मी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार 39 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुख्तार बट 17 और पीपल पार्टी के चौधरी अब्दुल कदीर चौहान 8 वोट हासिल कर सके। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई। पाकपतन DSP सदर सर्कल अख्तर इस्लाम खान बलोच ने ज़िला भर में SHOs और महररान के अजलास की सदारत करते हुए थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया। अजलास में ज़ेर तफ्तीश और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मेरिट पर जल्द मुकम्मल करने, जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने और गश्त के निज़ाम को मुअस्सर बनाने की हिदायत जारी की गई। DSP ने कहा कि शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी और बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि फ़राइज़ में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकपतन कबूला रोड पर चकटई जोंत सिंह के करीब 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद दी और मजीद इलाज के लिए DHQ अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया। हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है।
खैरपुर रानीपुर अरबईन मशी के सिलसिले में वादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। दूर दराज इलाकों से ज़ायरीन पैदल सफ़र करते हैं। शबी रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर हाज़री देकर अकीदत का इजहार कर रहे हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुआक़ब, जबकि मुख्तार फोर्स और इब्राहिम स्काउट की जानिब से मेडिकल कैंप कायम किए गए। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। खानपुर मानसून की पहली बारिश का सिलसिला खानपुर में वक्फे से 8 घंटे से जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई, जबकि म्यूनसिपल कमेटी की टीमें नकासियाब और सफाई के लिए फील्ड में मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखैरा की हिदायत पर नशीबी इलाकों, गलियों और सड़कों से पानी निकालने का अमल जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। पिंड दादन खान में पुलिस ने मलकवाल से ख्योड़ा मुबैना शराब सप्लाई करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना पिंड दादन खान की टीम ने रिक्शा रोक कर तलाशी ली, जिससे भारी मिकदार में शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रुझान कोई सलमान में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी नदी नालों में तुगयानी नाला मंगा भर गया। सैलाबी पानी नवाही इलाके शाहवाली में दाखिल हो गया, जिससे कमाद, कपास और मूंगी की फसलें मुतासिर हो गई। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा करते हुए कहा कि कटाव रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी किया जाए। पीपल लायर फोरम के वफ्द ने ज़िला सखर के सदर सैयद नूर अहमद शाह की क़यादत में पीपल पार्टी ज़िला सखर के सदर सैयद जावेद हुसैन शाह से मुलाकात की और उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करते हुए सैयद जावेद हुसैन शाह ने कहा कि आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए वकला का किरदार अहम है। उन्होंने पीपल लायर फोरम पर जोर दिया कि वो जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखें। लाहौर लेस्को ने जुलाई के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 1545 केसेस बेनकाब किए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक कार्रवाइयों में 2 करोड़ 53 लाख रुपए रिकवरी की गई, जबकि बिजली चोरों को 27 लाख से ज्यादा यूनिट और 10.51 करोड़ रुपए के डिटेक्शन बिल जारी किए गए। बिजली चोरी पर 593 FIR दर्ज और 38 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। लेस्को का कहना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्रोल डायरेक्टर बुलवर्मा अमगाबाजार ने मुलाकात की, जिसमें बच्चों में नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामिया हिकमत अमली पर इतफाक किया गया। अजलास में सेहत, ग़िज़ाइयत, साफ पानी, नकासियाब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबों को मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्टंटिंग के खात्मे के लिए मरबूत हुकूमती इक़दामात, मजबूत मॉनिटरिंग और मौसर गवर्नेंस ज़रूरी है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने सिंध में इंसानी तरक्की के मनसूबों में ताउन जारी रखने का इआदा किया। फिरोजवाला में आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंतखाबात के हल्का L41 वैली 2 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह बारी ने कामयाबी हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने कामयाबी पर जश्न मनाया। फिरोजवाला के इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को अहम करार दिया जा रहा है, जहाँ गुज़िश्ता 35 साल से गुलाम मुहीउद्दीन दीवान कामयाब होते रहे। MPA राना ताहिर इकबाल ने स्पेशल TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाएगी और मियां नवाज शरीफ के कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया जाएगा। लाहौर में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अवाम ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को वोट दिया है। खुली कचहरी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है और अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। बिलाल यासीन ने शहरी के मसाइल सुने और मुतल्लिक़ा महकमों को फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। लाला मूसा में पंजाब टीचर यूनियन ज़िला गुजरात के वफ़द ने सदर पंजाब टीचर यूनियन ज़िला गुजरात चौधरी साजिद नदीम नित की क़यादत में अतीक रहमान मीर और इनके बेटे अबू बकर अतीक मीर, अहले खाना और दीगर अजीज़ों को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वफ़द ने इनकी रिहाइश गाह हेल गाँव जाकर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौका पर पंजाब टीचर यूनियन के अहदेदारान और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।